बोल बम बोल बम बोल बम बम, बोल बम बोलने से मिटता है गम। बोल बम बोल बम बोल बम बम, बोल बम बोलने से मिटता है गम। करता है भोले भक्तों पे करम, 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 करता है भोले भक्तों पे करम। बोल हर हर महादेव। मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। शिव, जिनका अर्थ होता है शिव मतलब नाश करने वाला और वह मतलब देने वाला, यानी आपके जो कष्टों का नाश करे और आपको दे भी। यानी भगवान शंकर को बहुत बड़ा दाता भी कहा जाता है, यानी अवघरदानी माने जाते हैं भगवान शंकर, और काशी में कण कण में वास करते हैं। अभी हम आ गए हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत पूजे जाने वाले बैजनाथ धाम, यानी वाराणसी में स्थित बैजनाथ मंदिर में। कहा जाता है कि मंदिर अति प्राचीन है। तो अभी हम मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर के पुजारी जी से भी हम समझेंगे कि मंदिर कितना प्राचीन है और इस मंदिर के विशेष महत्व क्या है, मान्यताएं क्या है और पुराणों में इस मंदिर के बारे में क्या कहा गया है। बैजनाथ धाम जो है द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत आते हैं। आप क्या 12 ज्योतिर्लिंग जो बनारस में है वो जो है ये बैजनाथ धाम यहाँ आते हैं, और बिहार और परली की जो है प्रतिस्वरूप ये है बैजनाथ धाम। बहुत प्राचीन, जैसे विश्वनाथ जी के नाम जाना जाता है, जब से काशी है तब से बैजनाथ धाम है। शिव महापुराण और स्कंद पुराण के अनुसार इनका क्या वर्णन मिलता है, क्या महात्म्य है इनका? नहीं, देखिए काशी खंड में इसका वर्णन दिया है, स्वयं ज्योतिर्लिंग है और 12 ज्योतिर्लिंग का जो है आप बाहर कहीं जा नहीं सकते हैं दर्शन करने। आप काशी में ही 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का उतना ही फल मिलेगा बाहर जाने का। सावन का बाहर भी जाना चाहिए, वहाँ जहाँ वहाँ भी जाना चाहिए, लेकिन काशी का तो कोई वर्णन नहीं। काशी तो स्वर्ग से न्यारी है, काशी का कोई वर्णन नहीं ये भूमंडल में। सावन का विशेष महीना चल रहा है, ऐसे बाबा का श्रृंगार कब करते हैं, कितनी बार इनकी आरती और पूजन की जाती है? बाबा का 4 बार शिवार्चन होती है। प्रातःकाल 6 बजे, मध्याह्न काल 12 बजे आप देख रही हैं, और सायंकाल 7 बजे, रात्रि शयन आरती 9 बजे होती है। और विशेष करके जैसे सावन का सोमवार है और श्रृंगार होती है, मान लीजिए अब 7 बजे आरती होती है, मतलब 2-2:30 बजे तक जल चढ़ेगा, 2-2:30 बजे बाद बंद होगा तो श्रृंगार होगा, बाबा का आरती होगी। कितने दूर दूर से भक्त आ जाते हैं इस मंदिर प्रांगण में? अभी हमें लगता है कि बनारस से बाहर से भी लोग आते हैं, कहाँ से, पंजाब से भी आते हैं, कहाँ से, मतलब ऐसा नहीं है बनारस में। एक किसी से भी पूछेंगे बाबा बैजनाथ धाम तो सभी जानता है भोलेनाथ के धाम। इनके दर्शन करने से कौन सी फल की प्राप्ति होती है गुरुजी? आपके से रोग है, व्याध है, चिंता है, ये जो है उसके अनुसार आपके जैसे विचार है, आपकी जो भावना है, जिसे सोना है आप कुछ भी गहना बना लीजिए, आप जैसे आप रूप में चाहेंगे, जो चीज़ चाहेंगे। भगवान शिव शंकर की अगर महिमा के बारे में हम गुणगान करने बैठ जाएं तो पहाड़ रूपी कलम और समुद्र रूपी जो स्याही है वो भी खत्म हो जाएगी, तभी हम भगवान शंकर का गुणगान शायद न कर पाएँ। और यही कारण है कि भगवान शंकर देवों के देव महादेव कहे जाते हैं और काशी में अनेक रूपों में विराजमान है। कितने सालों से बाबा के दरबार में आ रही हैं? हमारे कई साल से आ रहे हैं। क्या महिमा है इनकी? इनका महिमा तो अपरंपार है। बाबा आपको बाबा तो देते ही हैं, ऐसा थोड़ी एक नहीं देते हैं। जी, अपना नाम बता दें आप। हमारा बहुत पूरा हुआ है सब एठन से। कितने साल से आ रही है बाबा के? अरे हम लोग एठन घरे है, बहुत साल से आ रहे हैं। हाँ तब से आ रही है? हाँ तब से आ रहे हैं। तीसरा सोमवार है, क्या कहना चाहेंगी बाबा के दरबार में आप? बाबा के दरबार में बहुत कुछ करना चाहते हैं बाबा पूरा कर रहे हैं। हाँ बस। बाबा को जल चढ़ा दिया आपने? अभी 4 चढ़ाए, सुबह चढ़ाए फिर चढ़ा रहे हैं। हम रोज चढ़ाते हैं, दिन भर में 4 बार मंदिर आते हैं, सुबह शाम दोपहर रात को 9 बजे भी आते हैं शयन आरती में। हम लोग ये पड़ोस में है, बगल में बाबा बसाए हैं हम लोग के लिए। द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत आते हैं, क्या कहना चाहती हैं बाबा के बारे में? बाबा के बारे में जितना भी कहिए कम है, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। अभी और भी लोग कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रकाश है, मैं यहीं पास में रहता हूँ। इस मंदिर की जो स्थापना है वो महारानी अहिल्याबाई ने की थी, जिन्होंने काशी विश्वनाथ की पुनरुद्धार किया था। तो जो इसकी मान्यता है वो काशी विश्वनाथ के बराबर ही है, क्योंकि वो उन्हीं महारानी ने इनकी भी स्थापना की है, जिन्होंने काशी विश्वनाथ का पुनरुद्धार किया है। वो सीढ़ी पे आपको नज़र आ जाएगा, आप उसको खींच के जाइए तो आपको इसकी महत्ता जो है पता चलेगी कि कितना पुराना है और कितना ज़्यादा इस पे यज्ञ हुए हैं, पुराने यज्ञ हुए हैं, जो कि मतलब इस मंदिर को मतलब एक
ऐसी विविधता प्रदान करते हैं जो बनारस के जितने पुराने मंदिर हैं उनके बराबर है। मैं यही कहना। द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत पूजे जाते हैं, उनके बारे में बताइए, क्या महिमा रही है इनकी? इनकी महिमा तो अपरंपार है इनकी महिमा का तो वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। जितना भी आप पुराण पढ़ेंगी वो अधूरा ही है। रोज़ आपको कुछ नया पढ़ने में उसमें नज़र आ जाएगा कि जब आप कुछ पढ़ेंगे रोज़ कुछ नया नज़र आएगा कि ये भी किया है इन्होंने, ये भी किया है। तो इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता, एक आम इंसान तो बिल्कुल नहीं कर सकता। आपका क्या अनुभव रहा है? इतने सालों से आप मंदिर में आ रहे हैं, जुड़े हैं बाबा से? मैं इस मंदिर में आके मेरी शादी भी हुई, मेरे बच्चों की शादी भी हुई, मेरे पोते भी हुए और आज तक मेरा मन कभी अशांत नहीं हुआ है आने के बाद। जो सबसे बड़ी हमें यहाँ पे शुद्धि मिलती है कि मन कभी अशांत नहीं होता और इस मंदिर के अंदर आपको कभी भी कोई भी आपसे कुछ मांगेगा नहीं। यहाँ पे आप पा के ही जाओगे, आपसे कोई कुछ मांगता नहीं है यहाँ पर। जो यहाँ का सबसे बड़ा जो हमें अच्छा लगता है कि इस मंदिर में आपसे कोई भी 1-2 रुपए भी नहीं मांगेगा और भगवान आपको देते ही हैं यहाँ पर, आपसे लेते कुछ नहीं है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ की जो विविधता है वो अपने आप में बहुत गूढ़ है। ये अहिल्याबाई द्वारा निर्मित स्वयंभू है, बाबा बैजनाथ का प्रतीक है। सावन के महीने में जब हम बाबा बैजनाथ के पास नहीं जा पाते तो यहीं इसी को मान लिया गया है। 14 जो आपके ज्योतिर्लिंग हैं उनमें ये प्रमुख है 12। तो ये मंदिर का निर्माण जो गुरुजी थे उन्होंने किया, इसकी संरक्षण किया और इसको बिल्कुल नया बनाया। सबसे बड़ी बात जो इस मंदिर की है कि आज तक यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया। जो भी हाथ जोड़ा है कुछ न कुछ पाया है। और हम लोग मतलब खुद 4 भाई हैं, चारों भाई गवर्नमेंट जॉब में हैं, इन्हीं की सब प्रेरणा और कृपा से है। तो हम लोग से हम 40 साल हो गया। हाँ, और भगवान की कृपा बनी हुई है। सावन का विशेष महीना चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस सावन के पावन महीने के बारे में? सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना है। इस महीने में हम भगवान शिव इस जगत के कर्ता धर्ता हो जाते हैं। भगवान विष्णु जब चले जाते हैं सोने तो उसके बाद इस समय जगत के जो स्वामी हैं वो हैं शिव विश्वनाथ, बाबा बैजनाथ, बाबा ओम नमः शिवाय। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इस समय जगत के स्वामी अपने चार्ज में हैं और जगत का कल्याण कर रहे हैं। बम बम जब से तू बोलने लगेगा, बम जब से तू बोलने लगेगा, सोया हुआ भाग तेरा जगने लगेगा, सोया हुआ भाग तेरा जगने लगेगा। बम बम जब से तू बोलने लगेगा। और अभी आप देख सकते हैं बाबा का रुद्राभिषेक किया जा रहा है, क्योंकि सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो अभी हमारे चैनल तिलक पत्रिका के माध्यम से बाबा बैजनाथ धाम का दर्शन करें और आपको वही फल की प्राप्ति होगी, यानी उससे भी ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। काशी खंड के अनुसार अगर कोई व्यक्ति झारखंड में स्थित बैजनाथ धाम नहीं जा पाता है, लेकिन काशी में विद्यमान बैजनाथ महादेव का दर्शन कर लेता है, उनको 7 गुना फल की प्राप्ति हो जाती है। इसी कामना, इसी आस्था के साथ बड़ी संख्या में इस मंदिर में श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। तो आप भी इस मंदिर में आ सकते हैं। ये जो मंदिर है कामाख्या पर स्थित है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी। देखते रहे तिलक पत्रिका। बम बम भोलेनाथ।